सो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स। ओके, उसमें हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के स्ट्रक्चर्स और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। ठीक, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स। ओके, वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है? जो कार्बन्स होता है बेटा वो बहुत जगह पे क्या है, प्रेजेंट है ना। आपने देखा था कि अराउंड 3 मिलियंस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है बेटा कौन? आपका कार्बन्स। ओके, सो लेट्स सी। Initially, compounds of carbon could only be obtained from living source। क्या बोल रहे हैं हम? इनिशियली जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है बेटा, ये कहाँ से प्राप्त हो रहे थे, ऑब्टेन हो रहे थे हमें लिविंग सोर्स से। ठीक, अब लिविंग सोर्स कौन से हो गए? लिविंग सोर्स लाइक प्लांट, ओके, एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट एंड एनिमल्स से क्या हो रहे थे? आपको ऑब्टेन हो रहे थे। इनका प्रिपरेशन लेबोरेटरी में नहीं हो रहा था। ठीक है, इसलिए इन कार्बन कंपाउंड्स को क्या नाम दिया गया था? ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक हम पता है केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है, जैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में हम मेनली किसको पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक में हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की ही स्टडी करते हैं। ठीक है, सो इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम किससे दिया गया था? जो ऐसे एलिमेंट्स थे या ऐसे कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स जो कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं आपको? प्लांट एंड एनिमल से। ठीक, लेकिन बाद में डिस्कवरी होते गई और इन्हें हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर्ड कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं हमें कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। अभी हमने बताया था आपको कि कार्बन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा नंबर में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है ना। अराउंड 3 मिलियंस कंपाउंड प्रेजेंट है किसके? कार्बन्स के। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं इसका रीज़न, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय कार्बन्स। ओके, ऐसा क्या रीज़न है? ठीक है, ये ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है कार्बन के पास में जिसके कारण ये क्या कर सकता है? ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज अ केटेनेशन। केटेनेशन का मतलब क्या होता है? एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करना या एक लाइन बनाते जाना। ठीक है, सो कार्बन कैन फॉर्म ए बॉन्ड। ओके, कार्बन कैन फॉर्म ए बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स फॉर्म। अदर कार्बन एटम मतलब एक कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे ही क्या कर सकता है? एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर एक कार्बन है तो अलग कंपाउंड्स होगा कुछ, 2 कार्बन है तो देन अलग कंपाउंड्स, और अगर 3 कार्बन है तो फिर अलग कंपाउंड, अगर 4 कार्बन है तो फिर अलग कंपाउंड। अब इन 4 में भी अलग हो सकता है अरेंजमेंट, इनका नंबर ऑफ कार्बन किस तरह से क्या है? अटैच्ड है। ठीक है, सो इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम देते हैं? केटेनेशन देते हैं, है ना। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन को? These properties of carbon is known as catenation. That means carbon can form a bond with other carbon atoms and these properties is known as catenation. ठीक है, कार्बन और कार्बन आपस में तो कंबाइन हो ही सकते हैं बेटा, इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं? ये कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, और यदि मैं बात करूं कार्बन आपस में फॉर्म हो रहे हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि इट इज फॉर्म बाय सिंगल बॉन्ड, ओके, इट फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जैसा कि हमने देखा था किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, सो अभी तो हमने देखा था कि सिर्फ कार्बन कार्बन एक लाइन में प्रेजेंट हो या एक ही से अलग अरेंजमेंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उन्हें अलग अलग कंपाउंड्स हम दे रहे थे नेम। अब क्या बोल रहे हैं हम कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड तो थे लेकिन वो डबल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्डेड हो गया लाइक दैट, ठीक है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन होती है बेटा, हम पढ़ेंगे IUPAC में उन्हें। ठीक है, अब ये कंपाउंड्स क्या हो गया? अलग। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। अगर ये मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है, सो ये कंपाउंड्स क्या हो गया आपका? अनदर फॉर्म, अलग फॉर्म है। ठीक है, ये कंपाउंड फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो अलग कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, सो कार्बन कैन मेक ए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स बाय केटेनेशन। ओके, ये खुद तो बना ही सकते हैं। ठीक है, एंड कार्बन कैन फॉर्म ए ब्रांच चेन। ठीक है, ब्रांच चेन कैसे फॉर्म करते हैं? अभी हमने देखा था कि अगर मेरे पास 4 कार्बन है, ठीक है, 4 वैलेंसी होगी ना इनकी पूरी, हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो और डिटेल में आएंगे। सो इनका मैं एक और स्ट्रक्चर क्या बना सकता हूँ? इट मे बी प्रेजेंट लाइक दैट, इस तरह से भी क्या है? प्रेजेंट है। तो ये वाली चीजें क्या हो गई बेटा? ये हो गई एक तरह से ब्रांच, है ना। ब्रांच मतलब जैसे पेड़ में भी कैसे होती है? ब्रांचेस प्रेजेंट होती है ना। एक तो मेन पेड़ आ गया आपका प्लांट, और इसके अलावा भी क्या होती है? कुछ ब्रांचेस निकली हुई होती है। ठीक है, ऐसा ही हम यहाँ भी बोल रहे हैं कि कार्बन जो एक है वो तो क्या हो गया? मेन पार्ट हो गया, और इसके अलावा साइड से कौन जुड़े हैं? अलग कार्बन, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ब्रांच। ठीक है, सो ये क्या कर सकते हैं? ब्रांच का फॉर्मेशन भी
कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है बेटा टेट्रा वैलेंसी। ठीक, वैलेंसी तो हमें पता है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि कोई भी मॉलिक्यूल एलिमेंट्स कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, वही क्या कहलाती है, आपकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा, 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है यहाँ पर 4। ठीक है, तो हमने देखा था पहले भी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है आपका 2 and 4। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी है 4, तो बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे 4। ठीक है, सो कार्बन फॉर्म है 4 बॉन्ड, इसीलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, सो टेट्रा वैलेंसी मतलब ड्यू टू द वैलेंसी ऑफ 4, हमें पता है ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 4, एंड कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग और पेयरिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम। अलग अलग कार्बन एटम्स जो आपस में क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, लाइक दैट। इस कार्बन की बात करूं तो ये 4 कार्बन से अटैच है ना, जैसा हमने ग्रेफाइट में देखा था, सॉरी डायमंड में देखा था, डायमंड में भी एक कार्बन क्या होते हैं, वापस 4 कार्बन से क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, सो पेयरिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम्स और विद द एटम ऑफ सम मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, मोनो का मतलब होता है 1। सो ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी कितनी हो, सिर्फ 1 हो, है ना। हमने एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था लाइक CH4, तो इसमें हाइड्रोजन की जो वैलेंसी बेटा वो कितनी है, सिर्फ 1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन किस में आएगा आपका, मोनोवैलेंट एलिमेंट्स में। ठीक है, सो इस तरह से ये क्या करते हैं, टेट्रा वैलेंसी फॉर्म। आगे हम देख रहे हैं, it also form a compound with oxygen, nitrogen, sulfur, okay, and hydrogens and many other elements। okay, जैसे ऑक्सीजन के साथ में बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ में बात करूँ तो आपका यूरिया फॉर्मेशन हो गया, सल्फर में बात करें तो सल्फाइड फॉर्म में आता है, हाइड्रोजन के साथ तो हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले ही हैं। ठीक है, और अदर एलिमेंट्स के साथ भी क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। ठीक, सो मेनली कार्बन जो है वो बहुत सारे मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अराउंड द 3 मिलियन। इसका रीजन क्या है, बिहाइंड द रीजन है 2 रीजन है। कौन कौन से, एक है आपका कैटेनेशन और सेकेंड क्या है इसके, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, ये 2 मेन पार्ट है। इसके अलावा हम देख रहे हैं बॉन्ड विच इज कार्बन फॉर्म विथ अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अरे अभी तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो कार्बन्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड से वीक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड से क्या होते हैं, वीक है। फिर याद करो हमने पढ़ा था कि जो डायमंड होता है इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर। नेचर में जो प्रेजेंट होते हैं जितने भी, उनमें से सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है बेटा, डायमंड है। ठीक, सो डायमंड इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन, इसका क्या रीजन होता है कि कार्बन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल्स होते हैं, वेरी स्टेबल होते हैं। रीजन इज दैट कि कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप। ठीक है, कार्बन फैमिली की बात करें तो कौन कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, Pb। ठीक, सो कार्बन जो है वो क्या है, अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, हमने पीरियोडिसिटी में पढ़ा होगा कि जब व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इज इंक्रीजेस। सो फर्स्ट मेंबर का जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा, बहुत स्मॉल होगा। सो ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज कार्बन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, कार्बन क्या करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू स्मॉल साइज। ओके, let's see the questions. What are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? कौन सी 2 प्रॉपर्टी है, अभी हमने डिस्कस की। एक होती है आपकी कौन सी, कैटेनेशन, और एक होती है आपकी टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये पूछा जाता है बेटा, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को ऐड कर दिया यहाँ पे।